हेलो एवरीवन। स्पेशल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम राकेश यादव सर की मैथमेटिक्स की बुक से एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हम पार्ट 6 तक 120 तक के क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 6 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें देख लीजिए, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज पार्ट 7 में हम 121 से लेकर 140 तक के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इस टॉपिक में टोटल 140 क्वेश्चंस ही हैं, तो ये टॉपिक आज हमारा फिनिश हो जाएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 121। एक्स की पावर 6 माइनस 1 और एक्स की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 1 माइनस 1 का में से क्या होगा। जब भी देखिए हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा जहां पर हमें कुछ बहुपद या पॉलिनोमियल दिए हुए होंगे और हमसे उनका एचसीएफ पूछेगा, तो सबसे पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे। अगर हमारे ऑप्शन में केवल एक जगह प्लस या माइनस होगा तो हम उसको ऑप्शंस की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों ही ऑप्शन में केवल एक ही जगह प्लस या माइनस है, तो हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर ऑप्शन की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 0 के बराबर ले लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अगर आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा -1। अब यहाँ से देखिए आप एक्स की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा माइनस का हम स्क्वायर रूट नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक्स स्क्वायर बराबर -1 ही रखना पड़ेगा। अब हम ये देखते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर बराबर -1 से हमारा काम चल सकता है। तो देखिए अगर आप पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो वहाँ पर सबसे शुरू में है एक्स की पावर 6। तो एक्स की पावर 6 को हम एक्स स्क्वायर की पावर 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम इसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास एक्स की पावर 4। एक्स की पावर 4 को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर भी इसको एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इसके बाद है 2x की पावर 3। अब देखिए x की पावर 3 को हम एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लेते हैं ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमको दिया हुआ है x-1। तो यहाँ पर हम इसको भी 0 के बराबर कर लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x-1 बराबर 0। यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पॉलिनोमियल्स में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पहला बहुपद है वो है x की पावर 6-1। यहाँ पर हम x की जगह 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 6-1। 1 की पावर 6 1 के बराबर ही होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1-1, ये आ जाएगा 0। अब देखिए x की पावर 6-1 तो हमारा 0 के बराबर आ चुका है। अब हम दूसरे एक्सप्रेशन को चेक करते हैं कि क्या वह भी 0 के बराबर आ रहा है। अगर वह भी 0 के बराबर आएगा तो x-1 HCF होगा। तो यहाँ पर हम दूसरे को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दूसरा एक्सप्रेशन आ जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x की पावर 1 माइनस 1। अब हम यहाँ पर x बराबर 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 1 माइनस 1। 1 की पावर 4 1 के बराबर हो जाएगा, 1 की पावर 3 भी 1 के बराबर हो जाएगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। 1 की पावर 1 1 के बराबर हो जाएगा, इसकी -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 और लास्ट में हमारे पास है -1। यहाँ पर 1 से -1 कट हो जाएगा और +2 से -2 कट हो जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास आ जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 के बराबर आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि x-1 यहाँ पर HCF है। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन बी ही सही होता अगर हमारे पास ऑप्शन सी नहीं होता। ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है हमारे पास x² - 1। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में क्या प्रॉब्लम है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² - b²। a² - b² होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर अगर आप a की जगह x रख देंगे और b की जगह 1 रख देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर बराबर x+1 इंटू x-1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए x माइनस वन से तो हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब हम ये और चेक करेंगे कि क्या x प्लस वन भी इन दोनों पॉलिनोमियल्स को सेटिस्फाई करता है। अगर x प्लस वन लेकर के भी इन दोनों पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जीरो आ गई तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगर वैल्यू सही नहीं आएगी तो यहाँ पर हमारा केवल ऑप्शन बी ही सही होगा। तो यहाँ पर हम x प्लस वन लेकर के और चेक करते हैं। तो यहाँ से देखिए हम फॉर्मूला हटा देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन, तो यहाँ पर x प्लस वन बराबर आ जाएगा जीरो के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। अब हम लेते हैं पहला पॉलिनोमियल, तो वो आ जाएगा x की पावर सिक्स माइनस वन। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे माइनस वन, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन की पावर सिक्स माइनस वन। यहाँ पर जब आप माइनस वन की पावर सिक्स करेंगे तो ये प्लस वन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो घात है ये सम है। तो अगर सम घात होती है तो माइनस भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर माइनस वन की पावर सिक्स आ जाएगा वन के बराबर। तो यहाँ पर ये आ जाएगा वन माइनस वन, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जीरो। अब देखिए ये तो जीरो आ चुका है। अब हमको चेक करते हैं दूसरे को। तो यहाँ पर दूसरा पॉलिनोमियल आ जाएगा एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स की पावर थ्री माइनस टू एक्स की पावर वन माइनस वन। अब हम यहाँ पर x बराबर माइनस वन रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस वन की पावर फोर प्लस टू इंटू माइनस वन की पावर थ्री माइनस टू इंटू माइनस वन की पावर वन माइनस वन। अब यहाँ पर देखिए माइनस वन की पावर फोर करेंगे तो यहाँ पर फिर से घात हमारी सम हो रही है, तो यहाँ पर ये प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा वन। माइनस वन की पावर थ्री करेंगे, यहाँ पर इस बार घात है विषम, तो यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन की गुणा हो जाएगी प्लस टू से, तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का टू। इसके आगे है हमारे पास माइनस वन की पावर वन। यहाँ पर भी हमारी जो घात है वह विषम है, तो यहाँ पर ये माइनस ही रहेगा। माइनस वन की गुणा करेंगे माइनस टू से, तो ये प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जाएगा प्लस टू और माइनस वन हमारे पास लास्ट में है। यहाँ पर माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा और माइनस टू से प्लस टू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा जीरो। तो यहाँ पर भी देखिए जब हमने x प्लस वन लिया तो भी हमारे पॉलिनोमियल्स जीरो आ रहे हैं, और जब हमने पहले x माइनस वन लिया था तब भी हमारे पॉलिनोमियल्स जीरो आ रहे थे। इसका मतलब ये दोनों ही HCF हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन सी, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखिए इस तरह का कोई और क्वेश्चन इस टॉपिक में नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस अपनी तरफ से ऐड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करने हैं और उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो यहाँ पर हम कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक प्रश्न है, व्हाट इज द HCF ऑफ एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एंड एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। यहाँ पर भी देखिए अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो हमारे ऑप्शंस में केवल एक जगह ही प्लस या माइनस है, तो यहाँ पर भी हम वही ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पहले ऑप्शन ए ले लेते हैं। ऑप्शन ए हमको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, तो यहाँ पर हम इसको जीरो के बराबर कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बराबर जीरो। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी थ्री के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब हम ये देखते हैं कि क्या एक्स स्क्वायर से हमारा काम चल जाएगा। तो देखिए अगर आप पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो उनमें एक्स की पावर फोर और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। एक्स की पावर फोर को हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को नहीं निकालेंगे, यहाँ पर वरना हमें एक्स बराबर रूट थ्री निकालना पड़ता, तो वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अपना पहला पॉलिनोमियल ले लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले एक्स की पावर फोर को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स। अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह थ्री पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस सिक्स। थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन के बराबर, और माइनस थ्री माइनस सिक्स ऐड होकर के आ जाएगा माइनस नाइन। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नाइन माइनस नाइन, ये आ जाएगा जीरो के बराबर। अब देखिए तो जीरो के बराबर आ चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या दूसरा भी जीरो के बराबर आ रहा है। तो देखिए हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स की पावर फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री।
यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पहले x की पावर 4 को एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4x² प्लस 3। यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 प्लस 3। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 के बराबर, 4 × 3 हो जाएगा 12, तो हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस 12 प्लस 3। यहाँ से अगर हम इन सभी को प्लस माइनस करेंगे तो ये भी 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ चुके हैं। इसका मतलब x² - 3 यहाँ पर HCF होगा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। एग्जाम्पल 1 है, व्हाट इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स x⁴ माइनस 3x प्लस 2, x⁴ -3x² प्लस 3x माइनस 1 एंड x⁴ माइनस 1। एग्जाम्पल 2 है, व्हाट इज द HCF ऑफ द पॉलिनोमियल्स a² - 1, a⁴ माइनस 1 एंड 8a⁴ माइनस 8a। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है यहाँ पर, व्हाट इज द HCF ऑफ 4x⁴ प्लस 3x² माइनस 9xy² प्लस 2y⁴ एंड x² प्लस xy माइनस 2y⁴ तो यहाँ पर ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अब हम इसके बाद के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 122 दिया हुआ है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 2300 तथा 3500 को भाग देने पर क्रमशः 32 तथा 56 शेष बचता हो। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 2300 को डिवाइड करें तो 32 शेष बचे और 3500 को डिवाइड करें तो 56 शेष बचे। तो यहाँ पर देखिए जब हम 2300 को डिवाइड करते हैं और 32 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 2300 में से 32 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2268। तो यहाँ पर 2268 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। इसी तरह से जब हम 3500 को डिवाइड करते हैं और 56 शेष बच रहा है, तो यहाँ पर अगर हम 3500 में से 56 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3444। तो यहाँ पर 3444 पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए हमारे पास दो संख्याएं आई हैं, 2268 और 3444। अब ये दोनों संख्याएं पूरी पूरी डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें इन दोनों का HCF निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 3444 में से 2268 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1176। अब देखिए या तो HCF 1176 है या इसका कोई फैक्टर है। तो यहाँ पर देखिए 1176 तो HCF नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी ऑप्शन 1176 नहीं है। तो यहाँ पर जो HCF होगा वो 1176 का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को लेकर के 1176 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लेते हैं पहले ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है 168। तो यहाँ पर देखिए जब हम 1176 को 168 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा 7 बार डिवाइड हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास संख्याएं हैं 2268 और 3444, इनको 168 से डिवाइड करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 2268 को 168 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 13.5। यहाँ पर ये देखिए दशमलव में आ रहा है, इसका मतलब 168 यहाँ पर हमारा HCF नहीं है। तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देंगे। अब हम लेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि देखिए 168 से जो छोटा है वो 136 है। तो यहाँ पर जब HCF की बात हो रही है यानी कि बड़े से बड़ी संख्या की बात हो रही है तो हम 136 को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम 1176 को 136 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए जब हम 1176 को 136 से डिवाइड करते हैं तो ये 8.6 बार जाता है। तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा HCF नहीं हो सकता है। अब हम लेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है 48। यहाँ पर जब हम 1176 को 48 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड होता है 24.5 बार। ये भी हमारा दशमलव में आ रहा है, तो ये भी हमारा HCF नहीं हो सकता है। अब देखिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन रह गया, ऑप्शन बी 42। तो यही हमारा आंसर होगा, लेकिन हम यहाँ पर इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1176 को पहले 42 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखिए जब हम 1176 को 42 से डिवाइड करते हैं तो ये 28 बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। अब हम क्या करते हैं,
2268 और 3444 को भी डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए जब हम 2268 को 42 से डिवाइड करते हैं तो ये 54 बार डिवाइड हो जाता है, और जब हम 3444 को 42 से डिवाइड करते हैं तो ये 82 बार डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पर जो HCF है वो 42 है। तो यहाँ पर देखिए जब 2268 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब हम 2300 को डिवाइड करेंगे तो 32 शेष रह जाएगा। और यहाँ पर जब 3444 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जब हम 3500 को डिवाइड करेंगे तो 56 शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर वह जो अधिकतम संख्या हमसे पूछी है वह है 42। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 123। मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। x के अंकों का योग है। यहाँ पर देखिए दूसरी लाइन में हमसे कहा गया है तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, पहले वह संख्या निकाल लेते हैं जो 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हमें इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 12, 16, 18 और 21। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 8, 9 और 21। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 4, 9 और 21। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2, 9 और 21। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 1, 9 और 21। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 3 और 7। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1 और 7। इसको हम फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सभी जगह 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो एलसीएम आया वो आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सभी की जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1008। अब देखिए हम क्या करते हैं, फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है मान ले कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हो जाती है। अब देखिए 12, 16, 18 और 21 से जो विभाजित संख्या है वह आ रही है 1008। और हमसे कहा गया है कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए। यहाँ पर हमें 2000 में जोड़ करके संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर जो एलसीएम है वो 1000 से तो ज़्यादा है लेकिन 2000 से कम है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एलसीएम को दोगुना कर देते हैं ताकि ये 2000 से ज़्यादा आ जाए। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो संख्या आ जाएगी वह आ जाएगी 2016। यहाँ पर 1008 का दोगुना हो जाएगा 2016। तो यहाँ पर 2016 भी ऐसी संख्या होगी जो 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य है और 2000 से ज़्यादा भी है। अब देखिए हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि x एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने 2000 में कितना ऐड किया है, यहाँ पर हमारी जो संख्या है वह है 2016। तो यहाँ पर हमने 16 ऐड किया होगा तभी हमारी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य हुई है। तो यहाँ पर जो हमने ऐड किया है वह 16 ऐड किया है। अब देखिए हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वह आई है 16। अब हमसे कहा गया है x के अंकों का योग है। तो यहाँ पर अब हम 16 के जो अंक हैं उनके अंकों का योग निकाल देते हैं। तो देखिए अंकों का योग आ जाएगा 1 + 6 यानी कि 7 के बराबर। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 124। मान ले x न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता। x के अंकों का योग क्या है। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो हम यहाँ पर 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 5, 6, 7 और 8। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 5, 3, 7 और 4। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 3, 7 और 2। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 3, 7 और 1। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, 1, 7, 1। इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 7, 1। इसको हम फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 840।
अब देखिए 840 एक ऐसी संख्या है जो 5, 6, 7 और 8 प्रत्येक से पूरी पूरी डिवाइड है। लेकिन हमसे क्वेश्चन की पहली कंडीशन में कहा गया है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल रहता है। तो यहाँ पर अगर हमें 3 शेष बचाना है तो हम क्या करेंगे, 840 में 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 840 प्लस 3, ये हमारा 843 हो जाएगा। तो 843 ऐसी संख्या होगी जिसे आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष रहेगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष रहेगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बचेगा और 8 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 शेष बचेगा। लेकिन आगे देखिए हमको दूसरी कंडीशन दी गई है, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, 843 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं कि क्या कोई शेष रह रहा है। अगर नहीं रहेगा तो 843 ही हमारी सही हो जाएगी, वरना हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब आप 843 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पर शेष रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 से पूरा पूरा डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एलसीएम आया है 840, हम इसमें एक वेरिएबल के की गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 840 के प्लस 3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो 840 के है हम इसको 9 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं चाहिए, तो हम केवल इसको ही 9 से डिवाइड करेंगे। तो 840 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेष रह जाएगा 3k। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास शेष आएगा 3k और 3 हमारा लास्ट वाला अलग है, तो ये आ जाएगा हमारा 3k प्लस 3। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू को अपनी तरफ से पुट करना है और इसको 9 से पूरा पूरा डिवाइड करवाना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम k बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 3 6। तो 6 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं है तो k बराबर 1 तो सही नहीं हो सकता है। अब हम रखेंगे k बराबर 2। जब हम k बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 6 प्लस 3 यानी कि 9। तो यहाँ पर देखिए जब हम k बराबर 2 रखेंगे तो ये जो हमारा शेष है 3k प्लस 3, ये 9 के बराबर हो जाएगा और 9 9 से पूरा पूरा डिवाइड है तो यहाँ पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो k की सही वैल्यू है वो है 2, तो यहाँ पर k की वैल्यू आ जाएगी 2। अब देखिए जो k की वैल्यू 2 है, हमारे पास जो नंबर है 840 के प्लस 3, हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 840 गुणा 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1683। अब देखिए 1683 न्यूनतम संख्या ऐसी है जिसे 5, 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर तो 3 शेष बचेगा, परंतु 9 से डिवाइड करने पर कोई भी शेष नहीं बचेगा। अब हमसे कहा गया है कि ये जो न्यूनतम संख्या है इसके अंकों का योग क्या है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंकों का योग निकाल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अंकों का योग आ जाएगा 1 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 3, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 125, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है, एक संख्या को जब 361 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 47 रहता है। तो यहाँ पर देखिए वह संख्या निकालने के लिए जिसे 361 से विभाजित करने पर 47 शेष रहता है, हम 361 में 47 को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 361 प्लस 47, यहाँ पर ही आ जाएगी 408। तो 408 ऐसी संख्या है जिसे 361 से डिवाइड करेंगे तो 47 शेष रह जाएगा। अब हमसे आगे कहा गया है, यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए हम 408 को 19 से डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर ये जाएगा 2 बार तो हमारे पास आ जाएगा 38। 40 में से 38 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, ऊपर से 8 उतार लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28। 28 को जब हम 19 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 19। 28 में से 19 को घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल रह जाएगा 9। तो यहाँ पर शेष रह जाएगा 9 और यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय क्रमशः 21 और 84 है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दो संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का HCF दिया गया है 21 और LCM दिया गया है 84। इसके अलावा हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 1:4। जब भी देखिए हमें अनुपात दिया हुआ होता है तो हम उसे वास्तविक बनाने के लिए उसमें x की गुणा कर लेते हैं।
तो यहाँ पर हम पहली संख्या ले लेंगे x और दूसरी संख्या ले लेंगे 4x। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, हम उसको अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यहाँ पर फर्स्ट की जगह आ जाएगा x, सेकंड की जगह आ जाएगा 4x, एलसीएम की जगह आ जाएगा 84 और एचसीएफ की जगह आ जाएगा 21। यहाँ पर 4 से जब हम 84 को कट करेंगे तो ये 21 टाइम जाएगा। तो यहाँ पर x गुणा x बराबर आ जाएगा 21 गुणा 21। दोनों साइड का वर्गमूल ले लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21 के बराबर। अब हमसे पूछिए बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 4x हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 गुणा 21, x की वैल्यू 21 रख देंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगी 84 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 127। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तीय उनके महत्तम समापवर्तीय का 12 गुना है। महत्तम समापवर्तीय और लघुत्तम समापवर्तीय का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या है। यहाँ पर हमसे पहली लाइन में कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है। यहाँ पर कंपेयर की गई है एचसीएफ से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एचसीएफ को मान लेंगे x के बराबर। अगर एचसीएफ x है तो एलसीएम हो जाएगा हमारा 12x के बराबर। अब देखिए आगे हमसे कहा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग है 403। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 12x बराबर 403। x और 12x जोड़ करके हो जाएंगे 13x। तो यहाँ पर आ जाएगा 13x बराबर 403। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 31 के बराबर। अब देखिए अगर x की वैल्यू आ चुकी है तो हम LCM और HCF की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। LCM है हमारा 12x, तो वो आ जाएगा 12 गुणा 31 के बराबर। यहाँ पर हम गुणा नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही रखते हैं। इसके अलावा HCF हमने x के बराबर माना है और x की वैल्यू है 31, तो HCF हमारा 31 के बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हमें एक संख्या दी गई है 93 और दूसरी संख्या हमसे पूछी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणा HCF। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। फर्स्ट नंबर की जगह आ जाएगा 93, सेकेंड को हम ऐसे ही रखेंगे। एलसीएम हमारा 12x, x की जगह रख देंगे 31, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 31 और एचसीएफ x के बराबर है, x की वैल्यू है 31, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 31। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सेकेंड नंबर आ जाएगा 124। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तीय 9 है। यहाँ पर देखिए मैं धनात्मक पूर्णांकों का योग दिया गया है 99 और उनका एचसीएफ दिया गया है 9। अब देखिए अगर हमारे पास एचसीएफ 9 है तो यहाँ पर हम धनात्मक पूर्णांकों को ए बी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा ए। एच सी एफ की जगह आ जाएगा 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा ए यानी कि 9 ए के बराबर। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी एच सी एफ गुणा बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 गुणा बी यानी कि 9 बी के बराबर। अब देखिए हमारे पास दोनों धनात्मक पूर्णांक आ चुके हैं। अब हमें इनका योग दिया गया है 99, तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को ऐड करके उन्हें 99 के बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 9a प्लस 9b बराबर 99। यहाँ से 9 ले लेंगे कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा 9 ब्रैकेट a प्लस बी बराबर 99। 99 को 9 से कट कर देंगे तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 11 के बराबर। अब देखिए इसके आगे हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को अपनी तरफ से रख करके b की वैल्यू को फाइंड करते हैं और उनके पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू को अपनी तरफ से पुट करते हैं। सबसे शुरू में हम a बराबर लेते हैं 1। अगर हम a की वैल्यू को 1 के बराबर लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ पर पहला पेयर आ जाएगा 1, 10 का। अब हम a की वैल्यू को लेते हैं 2 के बराबर। अगर हम a की वैल्यू को 2 लेंगे तो b की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा पेयर आ जाएगा 2, 9 का। अब हम a की वैल्यू को लेते हैं 3 के बराबर। अगर हम a की वैल्यू को 3 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पर तीसरा पेयर आ जाएगा 3, 8 का। अब हम a की वैल्यू को लेते हैं 4 के बराबर। अगर हम a की वैल्यू 4 लेंगे तो b की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो यहाँ पर फोर्थ पेयर आ जाएगा 4, 7 का। अब हम लेते हैं a की वैल्यू को 5। अगर हम a की वैल्यू को 5 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ पेयर आ जाएगा 5, 6 का। अब इसके आगे देखिए अगर हम a की वैल्यू को 6 लेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास पेयर आएगा 6, 5 का, लेकिन हमारे पास पहले ही 5, 6 का पेयर आ चुका है। तो यहाँ पर हम इसके आगे
पेयर्स को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि अब ये रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पेयर निकल करके आए हैं ये आए हैं 5, और हमसे यहाँ पर पेयर की संख्या ही पूछी है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 129। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समापवर्तीय 120 है। उन संख्याओं का योग है। यहाँ पर देखिए हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 3:4। अब यहाँ पर देखिए ये अनुपात है, अगर हमें इसे वास्तविक बनाना है तो हम इसमें x की गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहली संख्या ले लेंगे 3x और दूसरी संख्या ले लेंगे 4x। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो संख्याएं आ चुकी हैं। अब हमें इनका एलसीएम दिया गया है 120। अब देखिए ये 120 एलसीएम हमको दिया गया है। हम क्या करते हैं, हमने जो संख्याएं ली हैं 3x और 4x, हम इसका एलसीएम निकाल करके देखते हैं कि इनका एलसीएम कितना आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 3x, 4x। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, 2x। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x, x। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x, x। इसको x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आया है 2 × 2 × 3 × x। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 12x। अब यहाँ पर देखिए हमारे अनुसार एलसीएम आ रहा है 12x, और क्वेश्चन में हमको दिया गया है 120। तो यहाँ पर हम 12x को बराबर कर देंगे 120 के। तो यहाँ पर 12x बराबर हो जाएगा 120 के, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है संख्याओं का योग। अब देखिए हमने पहली संख्या ली है 3x और दूसरी संख्या ली है 4x। तो यहाँ पर अगर हम 3x और 4x को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7x, और x की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर संख्याओं का योग आ जाएगा 7 × 10 यानी कि 70 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 130। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 व 28 प्रत्येक संख्याओं से पूर्णतया विभाज्य हो। यहाँ पर देखिए चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो, निकालने के लिए हमें 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास संख्या आ जाएंगी 12, 18, 21 और 28। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9, 21 और 14। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9, 21 और 7। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 7, 7। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 7, 7। इसको हम फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सभी जगह 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 252। अब देखिए 252 एलसीएम है, यानी कि ये छोटी से छोटी संख्या है जो 12, 18, 21 और 28 प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें बतानी है चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो होती है वह होती है 9999। तो हम 9999 को 252 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर ये जाएगा 3 बार तो हमारे पास आ जाएगा 756। 999 में से 756 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 243। ऊपर से हम एक 9 उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 2439। इसको ही हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 बार। तो हमारे पास आएगा 2268। 2439 में से 2268 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष रह जाएगा 171। अब देखिए शेष रह गया, अगर ये शेष ना होता तो हमारी संख्या पूरी पूरी 252 से डिवाइड हो जाती। तो अगर ये 252 से डिवाइड होती तो ये 12, 18, 21 और 28 से भी डिवाइड होती। तो हम क्या करते हैं 9999 में से 171 को घटा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास विभाजित संख्या आ जाएगी 9999 माइनस 171। तो ये आ जाएगी 9828। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 131। 5 अंकों वाली वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18 और 21 से विभाज्य हो। इस बार देखिए हमें 5 अंकों की लघुत्तम संख्या बतानी है। तो यहाँ पर भी देखिए हमें 12, 18 और 21 का पहले एलसीएम निकाल लेना पड़ेगा। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। हमारे पास संख्या आ जाएंगी 12, 18 और 21। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9 और 21। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9 और 21। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3 और 7। इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1 और 7। इसको हम फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 7।
इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 252। तो यहाँ पर 252 छोटी से छोटी ऐसी संख्या है जो 12, 18 और 21 से विभाज्य है। अब हमसे पूछिए 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखिए 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है वह होती है 10,000। तो हम क्या करते हैं, 10,000 को 252 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 3 बार, यहाँ पर आ जाएगा 756। 1000 में से 756 को घटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 244। ऊपर से एक जीरो उतार लेंगे तो ये हो जाएगा 2440। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 बार, तो हमारे पास आ जाएगा 2268। यहाँ पर जब हम 2440 में से 2268 को घटाएंगे तो शेष आ जाएगा 172। अब देखिए शेष आया है 172। अगर हम 172 में 80 और जोड़ देंगे तो ये 252 के बराबर हो जाएगी, और 252 से 252 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बार 80 की कमी है। देखिए अगर हमसे 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो जो हमारे पास शेष आया है हमें इसे बढ़ा करके 252 के बराबर करना है। अगर हमसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछता तो हमारे पास जो शेष रह जाता है हम उसे बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देते हैं। तो हमें इस तरह से दो तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 172 में 80 ऐड करते हैं तो ये 252 बन जाएगा, और 252 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 की कमी है। तो यहाँ पर देखिए हम 80 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास 5 अंकों की विभाजित संख्या आ जाएगी 10,000 प्लस 80, यानी कि 10,080 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 132। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36 और 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30, 36 और 80 का एलसीएम निकाल करके उसमें 11 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले 30, 36 और 80 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर संख्याएं आ जाएंगी 30, 36 और 80। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 18 और 40। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 9 और 20। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15, 9 और 10। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 15, 9 और 5। अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 3 और 5। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, 1 और 5। इसको फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1, 1, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम आया है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 720 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आया है 720, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ेंगे तो उसमें हमसे कहा गया है 1000 और 2000 के बीच। तो यहाँ पर हमें जो एलसीएम निकालना है वो 1000 या 2000 के बीच में निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलसीएम आया है 720, इसका 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 720 का 2 गुना हो जाएगा 1440। अब देखिए 1440 एक ऐसी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी पूरी डिवाइड है। अब हमें प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचाना है तो हम इसमें 11 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 1440 प्लस 11, तो ये आ जाएगी 1451। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 133। महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो के बीच का अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे कहा गया है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याएं जो 100 से कम हो। तो देखिए अगर हम 100 से कम महत्तम अभाज्य संख्या की बात करें, महत्तम यानी कि बड़ी से बड़ी, तो देखिए 100 तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम इससे कम ले 99, तो 99 9 और 11 से डिवाइड हो सकता है। अगर हम उससे कम ले 98, तो 98 2 से डिवाइड हो सकता है। उससे कम अगर हम ले 97, तो देखिए 97 100 से कम ऐसी संख्या है जो किसी से भी डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पर ये एक अभाज्य संख्या है। तो 100 से कम जो हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है वो है 97। अब अगर हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो यहाँ पर हम 97 और 2 को ले लेते हैं। अब हमसे कहा गया है कि इनके बीच का अंतर, तो यहाँ पर हमें 97 में से 2 को घटाना है। तो 97 में से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 134। 4000 और 5000 के बीच ऐसी संख्या जो 12, 18, 21 तथा 32 से विभाज्य हो निम्नलिखित में से क्या होगी। यहाँ पर देखिए हमें पहले 12, 18, 21 और 32 का एलसीएम निकालना है। तो हम पहले एलसीएम निकालेंगे। हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी
12, 18, 21 और 32, इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 9, 21 और 16। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9, 21 और 8। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9, 21 और 4। इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9, 21 और 2। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 9, 21 और 1। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 3, 7, 1। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जाएगा 1, 1, 7, 1। इसको फाइनली 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2016 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम आया है 2016, लेकिन हमसे क्वेश्चन की पहली लाइन में कहा गया है 4000 और 5000 के बीच। तो यहाँ पर हमें एलसीएम 4000 और 5000 के बीच लेना है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो एलसीएम है 2016 है, हम इसका 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास संख्या आ जाएगी 4032। तो यहाँ पर 4032 ऐसी संख्या है जो 4000 और 5000 के बीच में है और 12, 18, 21 और 32 से विभाज्य भी है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135। दो संख्याओं a और b के HCF का LCM से अनुपात 1:30 है और HCF और LCM के बीच अंतर 493 है। a और b के जोड़ों की संभावित संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए हमें HCF का LCM से अनुपात दिया गया है 1:30, यानी कि HCF अगर 1 के बराबर है तो LCM 30 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए अनुपात है, हमें इसे वास्तविक बनाना है तो हम इसमें x की गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर HCF आ जाएगा x के बराबर और LCM आ जाएगा 30x के बराबर। अब यहाँ पर देखिए आगे हमें HCF और LCM का अंतर दिया गया है 493। LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है, तो हमें LCM में से HCF को घटाना है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, LCM है 30x और HCF है x, तो आ जाएगा 30x माइनस x, ये बराबर हो जाएगा 493 के। 30x में से x घटाएंगे तो आ जाएगा 29x, 29x बराबर हो जाएगा 493 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 17 के बराबर। अब देखिए अगर x की वैल्यू 17 के बराबर आई है तो हमारे पास HCF आ चुका है, क्योंकि HCF हमने x के बराबर माना है। अब देखिए अगर हमारे पास HCF आ चुका है तो अब हम संख्याओं को AB की फॉर्म में निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम संख्याओं को AB की फॉर्म में तो निकाल सकते हैं, लेकिन पहली ही लाइन में हमें जो संख्याएं दी गई हैं वो AB दी गई हैं। तो यहाँ पर इस बार हम इनके जो फैक्टर हैं उन्हें AB ना लेकर के MN ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो पहली संख्या है वो आ जाएगी HCF गुणा M। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 गुणा M, ये आ जाएगी 17 M के बराबर। इसी तरह से दूसरी संख्या आ जाएगी HCF गुणा N, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 17 गुणा N यानी कि 17 N के बराबर। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों संख्या आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM गुणा HCF, हम इसको लगा देते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर LCM गुणा HCF। फर्स्ट की जगह आ जाएगा 17M, सेकंड की जगह आ जाएगा 17N। एलसीएम है हमारे पास 30x, तो यहाँ पर 30 ऐसे ही आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 17 और HCF x है तो HCF की जगह भी आ जाएगा 17। यहाँ से mn की वैल्यू आ जाएगी 30 के बराबर। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, m की वैल्यू को अपनी तरफ से रख करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे शुरू में m की वैल्यू को लेते हैं 1 के बराबर। अगर m की वैल्यू 1 होगी तो n की वैल्यू हो जाएगी 30, तो पहला पेयर आ जाएगा 1,30 का। अब हम m की वैल्यू को लेते हैं 2 के बराबर। अगर हम m की वैल्यू को 2 लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 15, तो यहाँ पर दूसरा पेयर आ जाएगा 2,15 का। अब हम m की वैल्यू को लेते हैं 3 के बराबर। अगर हम m की वैल्यू 3 लेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 10 के बराबर, तो तीसरा पेयर आ जाएगा 3,10 का। अब हम m की वैल्यू को लेते हैं 4 के बराबर। अब देखिए अगर हम m की वैल्यू को 4 लेते हैं तो n की वैल्यू दशमलव में आ जाएगी, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लेंगे। अब हम m की वैल्यू को लेते हैं 5 के बराबर। अगर हम m की वैल्यू को 5 के बराबर लेते हैं तो n की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ पेयर आ जाएगा 5,6 का। अब देखिए इसके आगे अगर हम m की वैल्यू को लेंगे 6 तो n की वैल्यू आ जाएगी 5, तो यहाँ से पेयर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, तो हम इसके आगे काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 4 पेयर आए हैं और हमसे पेयर की संख्या ही पूछी है, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 136। चार क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 60 है। पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। चारों संख्याओं का योग कितना है।
यहाँ पर देखिए हमसे क्वेश्चन के शुरू में कहा गया है चार क्रमिक संख्याओं। यहाँ पर हमें चार क्रमिक संख्या दी गई है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम पहली संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी x+1, तीसरी संख्या आ जाएगी x+2 और फोर्थ संख्या आ जाएगी x+3। अब हमसे आगे कहा गया है कि इनका एलसीएम तो 60 है। इसके आगे हमें कंडीशन दी गई है पहली दो संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए हम पहली दो संख्या को चौथी संख्या के बराबर कर देते हैं। पहली दो संख्याएं हैं x और x+1। तो यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी x+x+1 बराबर x+3 के। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अब देखिए अगर x की वैल्यू 2 के बराबर आ चुकी है तो हम संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पहली संख्या आ जाएगी 2, दूसरी संख्या आ जाएगी 3, तीसरी संख्या आ जाएगी 4 और चौथी संख्या आ जाएगी 5। अब हमसे कहा गया है चारों संख्याओं का योग। तो यहाँ पर हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो इन सभी का सम आ जाएगा 2+3+4+5, ये आ जाएगा 14 के बराबर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 137, यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल 210 है तो दो छोटी संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिए हमसे शुरू में कहा गया है यदि तीन क्रमिक संख्याओं का गुणनफल। यहाँ पर हमें तीन क्रमिक संख्याएं दी गई हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहली संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी x+1 और तीसरी संख्या आ जाएगी x+2। अब आगे हमें इनका गुणनफल दिया हुआ है 210। तो यहाँ पर हम इन तीनों की गुणा कर लेते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x ब्रैकेट x+1 ब्रैकेट x+2, ये बराबर हो जाएगा 210 के। अब यहाँ पर देखिए हम x+1 और x+2 की गुणा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगी और हमारी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं x की वैल्यू को अपनी तरफ से पुट करके देखते हैं और यहाँ पर ये हमें बराबर के बाद 210 लेकर के आना है। तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, वही हमारी x की वैल्यू सही हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए हमें बराबर के बाद लेकर के आना है 210। 210 को आप 21 गुणा 10 लिख सकते हैं और 21 को हम 3 गुणा 7 लिखते हैं। यानी कि 210 अगर हमें लेकर के आना है तो उसमें एक फैक्टर 7 का ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी या तो x की वैल्यू 7 होगी या x+1 की वैल्यू 7 होगी या x+2 की वैल्यू 7 होगी। यहाँ पर हम सबसे बड़ी संख्या x+2 की वैल्यू अगर 7 ले लेंगे तो x की वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी और x+1 की वैल्यू हो जाएगी 6 के बराबर। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 5 गुणा 6 गुणा 7, ये बराबर हो जाएगा 210 के। यहाँ पर अगर आप 5, 6 और 7 की गुणा करेंगे तो ये 210 ही आएगा। तो यहाँ पर ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू है ये 5 के बराबर है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है दो छोटी संख्याओं का योग। अब यहाँ पर देखिए जो छोटी संख्या है वो है x और उसके बाद जो दूसरी छोटी संख्या है वो है x+1। तो यहाँ पर हमें इनका योग निकालना है तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस x+1। x की जगह आ जाएगा 5, x+1 की जगह आ जाएगा 6। 5 और 6 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 138, 3 घंटियां क्रमशः 36 सेकंड और 40 सेकंड और 48 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे किसी विशिष्ट समय पर एक साथ बजना शुरू होती हैं। वे कितने समय अंतराल बाद एक साथ बजेंगी। इस तरह के देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर चुके हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें जो टाइम दिया हुआ होता है हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास संख्याएं आ जाएंगी 36, 40 और 48। इसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18, 20 और 24। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 10 और 12। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 5 और 6। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, 5 और 3। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, 5 और 1। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 5 और 1। इसको फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, 1, 1। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। इन सभी की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 720 सेकंड। यहाँ पर ये सेकंड में आएगा क्योंकि हमने जो एलसीएम निकाला है वो सेकंड का ही निकाला है। यहाँ पर हमें जो टाइम दिया गया था 36 सेकंड, 40 सेकंड और 48 सेकंड, ये सारा सेकंड में था तो एलसीएम भी हमारा सेकंड में ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे मिनट में है। तो हम क्या करते हैं 720 को 60 से भाग करके इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब हम 720 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 मिनट। तो 12 मिनट के बाद वे सारी घंटियाँ फिर से एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 139। 1.5 मीटर और 1.2 मीटर लंबे दो पाइपों को बराबर टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि दोनों पाइपों का कोई हिस्सा शेष न बचे। दोनों पाइपों में से समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बताएं। यहाँ पर देखिए हमें दो पाइप दिए गए हैं। पहले की लंबाई है 1.5 मीटर और दूसरे की लंबाई है 1.2 मीटर। अब हमें इन पाइपों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और इस तरह से डिवाइड करना है कि कोई भी हिस्सा शेष ना बचे, और हमें इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हमें अधिकतम लंबाई निकालनी है तो हमें यहाँ पर 1.5 मीटर और 1.2 मीटर का HCF निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका HCF निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए हम 1.5 को 15 मीटर ले लेते हैं और 1.2 को 12 मीटर ले लेते हैं। 15 और 12 का जो HCF आएगा हम इसको सिंपली काउंट कर सकते हैं, ये 3 मीटर के बराबर आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या किया था, हमने दशमलव को एक प्लेस राइट साइड खिसका दिया था। तो हमारे पास जो अब जो HCF आया है 3 मीटर, इसमें हम क्या करते हैं, एक प्लेस लेफ्ट साइड खिसका देते हैं दशमलव को। तो यहाँ पर 1.5 मीटर और 1.2 मीटर का जो HCF आएगा वो आ जाएगा 0.3 मीटर। तो यहाँ पर सही है हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम सॉल्व करते हैं इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में हमसे कहा गया है किसी सेना के जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार समूह की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात क्या थी। यहाँ पर देखिए हमारे पास 36,562 सैनिक हैं जिनसे हमने एक वर्गाकार व्यू की रचना की है। वर्गाकार व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए हैं, हमें उन बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, 36,562 का वर्गमूल लेना है। तो हम यहाँ पर वर्गमूल ले लेते हैं। यहाँ पर आप वर्गमूल की जो विधि है इसको सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, पहले जो सैनिक हैं उनकी संख्या को लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएंगे 36,562। अब देखिए हमें क्या करना होता है, पीछे से संख्याओं के पेयर बनाने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पीछे से संख्याओं को अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 3, 65 और 62। यहाँ पर इसको कलरफुल कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इस तरह के पेयर बन जाएंगे। जो हमारे पास सबसे आखिरी की संख्या है 3, अगर इसका पेयर बनता है तो ठीक है, अगर ये अकेली रहती है तो हम इसको अकेला छोड़ देते हैं। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस तरह से आपको दो लाइन खींचनी है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास जो सबसे शुरू में 3 है, हमें केवल इसे ही डिवाइड करना है। अब देखिए डिवाइड भी ऐसी संख्या से करना है, हम जिस संख्या से डिवाइड करेंगे उसका वर्ग लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 1 का वर्ग लेंगे तो 1 ही आएगा, अगर हम 2 का वर्ग लेंगे तो वो आ जाएगा 4। तो 4 3 से बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लेंगे, हम केवल 1 को लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा 1। अब देखिए अगर हमने 1 लिया है तो हम इसकी 1 से ही गुणा करेंगे, और ऊपर भी हम एक बार लिख देंगे क्योंकि हम एक बार डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जब हम 1 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1। 3 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब हम ऊपर से अगला पेड़ उतार लेते हैं, अगला पेड़ आ जाएगा 65 का। तो यहाँ पर संख्या आ जाएगी 265। अब देखिए हमने जब 1 और 1 की गुणा की थी तो यहाँ पर तो ये गुणा हुई थी। अब हमें नीचे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहाँ पर जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखिए हमें 2 के आगे एक संख्या लिखनी है और उतनी ही संख्या से हमें गुणा भी करनी होती है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 9 संख्या ले लेते हैं। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 29। 29 की गुणा करेंगे हम 9 से, और सबसे ऊपर भी हमें 9 ही लिखना है। 29 की जब हम 9 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 261। 265 में से जब हम 261 को घटाएंगे तो हमारे पास शेष रह जाएगा 4। अब हम ऊपर से फिर पेड़ उतार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 462। अब देखिए अभी हमने 29 और 9 की गुणा की थी, अब हम 29 और 9 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38। अब देखिए 38 के आगे हमें एक संख्या लिखनी है और उतनी ही संख्या की ऊपर गुणा करनी है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 381। 381 की 1 से गुणा करेंगे और सबसे ऊपर भी हम 1 लिखेंगे रेड कलर में। तो यहाँ पर देखिए जब हम 381 की 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 381। 462 में से 381 को घटाएंगे तो हमारे पास 81 शेष रह जाएगा। अब देखिए जो शेष रह गया ये हमारे पास बचे हुए सैनिक है। अगर आप 191 का वर्ग करेंगे तो वो आ जाएगा 36,481। तो 36,481 सैनिक मिलकर के एक वर्ग व्यू की रचना कर देंगे, शेष रह जाएंगे 81। अब हमसे शेष संख्या ही पूछी थी, तो यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे हमारे इस टॉपिक के कुल 140 क्वेश्चंस। आई होप सभी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, और डिसलाइक क्यों की है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।